बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 3 जून 2025 है और इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 7 ज़िलहज्जा 1446 की तारीख बनती है। मैं अपने इस चैनल के ज़रिए इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी अफराद के लिए जो कि मुख्तलिफ ममालिक में रोज़गार के लिए मौजूद हैं, अहम तरीन मालूमात रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर करता हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा और आखिर में एक दूसरे चैनल का लिंक आएगा, उसे भी लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि अहम तरीन वीडियोस जो उस चैनल पर शेयर की जाती हैं वो भी आपको मिलती रहें। वीवर्स, आप लोग जानते हैं कि 22 जून तक पाकिस्तान ने इंडियंस एयरलाइंस को एयर स्पेस यूज़ करने से मना कर दिया है। इस बारे में मज़ीद कुछ अपडेट आई है कि एयर इंडिया के CEO ने एक इंटरनेशनल मीडिया हाउस को अहम इंटरव्यू देते हुए कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया कशीदगी की वजह से ज़्यादा मनफी असरात भारतीय फ़ज़ाई कंपनियों पर हुए हैं और जंगबंदी के बाद भी भारतीय फ़ज़ाई कंपनियों नुकसानात से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। एयर इंडिया के CEO का मज़ीद कहना है कि हमने भारतीय एविएशन की वजारत से राब्ता किया। वजारत का कहना है कि एयर इंडिया ऑपरेटर्स पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से फ़ज़ाई कंपनियों को जो नुकसानात हुए हैं उसको अभी एस्टीमेट नहीं कर पा रहे। एयर इंडिया की जानिब से मिनिस्ट्री को पेश की जाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक 6 मई से 15 मई तक 13 शहरों से एयर इंडिया ने फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल रखा, जिसकी वजह से 1000 से ज़ायद एयर इंडिया की फ़्लाइट्स मुलतवी की गईं और 7000 पैसेंजर्स के टिकट भी मनसूख किए गए, जिससे कंपनी को भारी नुकसान का पहला बड़ा झटका लगा। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बंद होने से जहाज़ों को लॉन्ग रूट तय करना पड़ रहा है, जिससे फ्यूल का खर्च बढ़ गया है, फ़्लाइट्स का दौरानिया भी बढ़ गया है, जिससे टिकटें महंगी हो गई हैं। पैसेंजर कौमी एयरलाइंस की बजाय दूसरे ममालिक की एयरलाइंस के ज़रिए सफ़र करने को तरजीह दे रहे हैं। अगर इस मसले का जल्द हल कोई ना निकाला गया तो एयर इंडिया को 1 साल के दौरान 5000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, जिससे कंपनी दिवालिया हो जाएगी। अमले की तनख्वाहों की अदायगी में भी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। एयर इंडिया इंतज़ामिया का कहना है कि हमने बीजेपी हुकूमत से कई बार मुज़ाकरात के लिए कहा है और हम कई बार मुसलसल कह रहे हैं कि हुकूमत हमें बताए कि हम किस तरह इस भारी नुकसान का अजाला करें। एयर इंडिया के अफसरान की जानिब से कहा गया कि हम हुकूमत से मुसलसल कह रहे हैं कि इस मसाइल का कोई हल निकालने। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पहले दुनिया में काफ़ी ज़्यादा मकबूल नहीं थी, अब एयर इंडिया भी उसी दर्जे पर आ गई है। भारतीय फ़्लाइट्स को अब पाकिस्तान की हदूद की बजाय श्रीलंका, नेपाल, UAE के हदूद इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं, जिससे फ्यूल के अखराजात, टिकट्स के अखराजात की बिना पर मुसाफिर इस एयरलाइन को सफ़र के लिहाज से तरजीह नहीं दे रहे। इस कशीदगी की वजह से ट्रांजिट टिकटों की कीमतों में 30 से 100% इजाफा हुआ। कराची, दुबई, मुंबई रूट की बराह रास्त परवाज़ों के टिकट $200 से $400 में पहले बासानी मिल जाते थे, लेकिन अब यही टिकट $600 से $1000 में भी मुश्किल से मिल रहे हैं। भारतीय शहरियों की बड़ी तादाद खलीजी ममालिक में काम के लिए मौजूद है, वो भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इनकी फ़्लाइट्स के दौरानिए में 45 मिनट से 1.5 घंटे का इजाफा हुआ। इसकी वजह से टिकट्स में भी 50 से 100% कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। वीवर्स, इंडिया की तरफ से 7 मुख्तलिफ ममालिक में भेजे जाने वाले वफ्द अभी तक किसी एक मुल्क को अपने बयानी में शामिल करने में कामयाब नहीं हुए हैं। इंडियन हुकूमत इस बार बहुत ज़्यादा नाकामी का सामना कर रही है। कोई मुल्क पाकिस्तान को दहशतगर्द मानने के लिए तैयार ही नहीं है। भारतीय शहरियों का कहना है कि हमारे वजीर हमारे टैक्सों की रकम से दुनिया भर में सैर सपाटे करते दिखाई दे रहे हैं। वो ये भूल गए हैं कि वो संदूर ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान को दहशतगर्द डिक्लेयर करना चाहते थे। भारतीय अवाम का कहना है कि अगर संदूर ऑपरेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ तो इसे दोबारा कब शुरू किया जाएगा, इसकी हतमी नताइज क्या होंगे। वीवर्स, इंटरनेशनल अखबारात और भारतीय अखबारात में कहा जा रहा है कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकनॉमी है और हर बार इंडियन वज़ीर आज़म G7 और G20 ममालिक की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जाया करते थे। इस बार G7 कॉन्फ्रेंस कनाडा में मुनक्कद हो रही है और चूंकि कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात दुरुस्त नहीं है, सिख रहनुमा के कनाडा में कत्ल के बाद दोनों ममालिक में सफारती ताल्लुकात बिगड़ चुके थे। इसलिए कनाडा की तरफ से अभी तक भारतीय वज़ीर आज़म को G7 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दावतनामा ही इरसाल नहीं किया गया।
क्या ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान के सफारती तौर पर तनहा करते करते इंडिया खुद तनहा हो गया हो। भारतीय हुकाम की तरफ से 31 मई से पाकिस्तान बॉर्डर से करीब रियासतों में जंगी मशकों का आगाज़ किया जाना था। इन जंगी मशकों और तैयारियों का मकसद शहरियों को ब्लैकआउट या बुरहानी सूरत हाल के दौरान इमरजेंसी रिस्पांस प्रोटोकॉल से बाखबर करने के अलावा अवाम और इंतज़ामिया के दरमियान दोबारा ऑपरेशन की तैयारियों का जायज़ा लेना था। ऑपरेशन की जंगी मशकों के दौरान रात 8 बजे ब्लैकआउट किया गया। इंडियन ज़राए अबलाग के मुताबिक तमाम कारोबारी सरगर्मियां, गाड़ियों की नकलो हरकत और रूटीन के तमाम कामों को 15 मिनट के लिए रोक दिया गया था। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक इन मशक़ें, जिन्हें ऑपरेशन शील्ड कहा जा रहा है, इसमें महकमा सेहत, SDRF, फायर फाइटर, इमरजेंसी सर्विस के अमले, तलबा और मुकामी लोगों ने शिरकत की। इन मशकों में जंगी सायरन भी बाकायदा तौर पर बजाए गए, जिससे समा ऐसा हो गया कि पाकिस्तान शायद अभी हमला करने वाला है। बच्चों के स्कूल्स में फर्जी फ़ज़ाई हमलों के रेस्क्यू ऑपरेशन भी किए गए। मजीद इतलात के मुताबिक फ़ज़ाई हमले में फंस जाने वालों को क्रेनों के जरिए बिल्डिंग से नीचे लाने की मशक़ें की गई। तलबा और रिहायशियों को बाकायदा तौर पर ट्रेंड किया जा रहा है कि किस तरह जंगी सूरत हाल में उन्होंने हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए मुतल्लिका इदारों के साथ अहम रोल अदा करना है। तलबा और रिहायशियों को तरबियत दी जा रही है कि मज़ाइल हमले की सूरत में ख़ुद को कैसे बचाना है, ज़ख्मियों को कैसे फ़र्स्ट एड देकर हॉस्पिटल में मुंतकिल करना है। ये तमाम तैयारियां इंडियन हुकूमत अपनी आवाम के ज़रिए करा रही है, जो कि एक जंगी माहौल को तक़वियत देता है, जिससे ये भी साबित हो रहा है कि आने वाले दिनों में जंग किसी भी वक्त दोनों ममालिक में शुरू हो सकती है, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ईद के 3 दिन बहुत अहम हैं। वीवर्स, इंटरनेशनल मीडिया का मजीद कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 के आगाज से पहले रूस ने नई दिफाई हथियार खरीदने के लिए मुज़ाकरात इंडिया से शुरू कर दिए हैं। नई दिफाई खरीदारी के लिए भारत कंटेनर एस, जिसे 29B6 कंटेनर्स भी कहा जाता है, मुज़ाकरात के लिहाज से बात कर रहा है। ये कंटेनर्स एस जदीद रूसी रडार है जो बहुत दूर तक फ़ज़ाई हदूद की निगरानी कर सकता है और हर सिम से आने वाले ब्लास्टिक मिसाइल का भी पता लगा सकता है। ये रडार 3000 किलोमीटर से ज़ायद दूर तक मौजूद हवाई जहाज़ों, ब्लास्टिक मिसाइलों समेत फ़ज़ाई ख़तरात को मॉनिटर कर सकता है। एस कंटेनर चीन के एथलेट फाइटर J-20 के खिलाफ काम करने वाला जदीद दफाई हथियार साबित हो सकता है। वीवर्स, ईद भी करीब है और बहुत ज़्यादा गैर मुल्की अफराद जो मुख्तलिफ मुल्कों में इंडिया और पाकिस्तान जाना चाहते हैं, टिकट्स की बिना पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। फ़ज़ाई कंपनियां महंगे दामों टिकट्स इंडिया के लिए ख़ास तौर पर बेच रही हैं, क्योंकि इन्हें रूट्स भी काफ़ी लंबा इख्तियार करना पड़ता है। फ्यूल अखराजात भी बढ़ गए हैं, जिसकी तफसीलात मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। पाकिस्तान के लिहाज से भी टिकट्स काफ़ी ज़्यादा महंगे इस वक्त मिल रहे हैं और इनकी काफ़ी शॉर्टेज भी है। लिहाजा आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता दोनों ममालिक में अगर जंग दोबारा शुरू हो जाती है, जिसकी बिना पर फ्लाइट सिस्टम पूरी तरह से मुअत्तल हो जाएगा, इस बारे में कब खुलेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। हालात कोई बेहतरी की जानिब इशारा नहीं कर रहे हैं। सऊदी वज़ारत सेहत की इतलात के मुताबिक हज सीज़न के आगाज़ से अब तक शदीद गर्मी, थकन और हीट स्ट्रोक के 44 केसेस रिकॉर्ड पर आए। हीट स्ट्रोक से मुतासरा आज़मीन का तयशुदा तिब्बी प्रोटोकॉल्स के ज़रिए इलाज किया जा रहा है। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा कि आज़मीन हज को फ़राहम की जाने वाली जो सहूलियात हैं, उसमें 16 आज़मीन का ओपन हार्ट सर्जरी किया गया, 145 का कार्डियक ऑपरेशन कामयाबी से किए गए। अब तक 91,000 से ज़ायद आज़मीन को तिब्बी खिदमत फ़राहम की जा चुकी हैं। मुख्तलिफ हेल्थ सेंटर्स और हॉस्पिटल्स में 22,000 से ज़ायद आज़मीन का चेकअप किया गया। 4,190 मरीज़ों को ICU में भी एडमिट करके ज़रूरी ट्रीटमेंट दे दी गई है। वीवर्स, GCC ममालिक के वज़ीरों पर मुश्तमिल एक अहम कमेटी ने एलामिया जारी किया कि चीन और इंडिया से आने वाली अब हर तरह की इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट और सनती मसनूआत पर हतमी एंटी डंपिंग ड्यूटी आयद की जाएगी। एंटी डंपिंग ड्यूटी भारत और चीन से आने वाली सैनिटरीज मसनूआत पर, जिसमें किचन बेसन, वॉश बेसन और इसके स्टैंड, बाथ टब और इस तरह के दीगर दूसरी मसनूआत पर और किचन और वाशरूम में इस्तेमाल की जाने वाली तमाम मसनूआत पर ड्यूटी आयद की जाएगी, ताकि सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें तजारती मनफी असरात से महफूज रखा जा सके। लिहाजा सैनिटरी से मुतल्लिका जो भी अशिया मुख्तलिफ खलीजी ममालिक में इस वक्त मौजूद हैं, उनके प्राइस में इजाफा होने जा रहा है।